हेलो, नमस्कार। सभी शिक्षक साथियों के लिए, संस्था प्रदान के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आज ही का ऑर्डर आप देख सकते हो दिनांक 21 फरवरी 2024 का, कि सत्रांक और सैद्धांतिक नंबर होते हैं, उनमें किस प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए कि जिससे नोटिस ना हो, जांच के दायरे में ना हो। इन सब की जानकारी का आज ऑर्डर आया है, तो थोड़ा विशेष ध्यान रखने वाला टॉपिक है, तो अच्छे से समझे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो देखो क्या है ऑर्डर आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, कि उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक परिपत्र द्वारा कक्षा 10 व 12 के लिए बोर्ड परीक्षा में सैद्धांतिक प्रायोगिक विद्यालय स्तर के संतरा निर्धारण का उल्लेख है। इनमें देखो, आपने को सबको पता है कि 20% सत्रांक तो यहाँ से जाते हैं और 100 में से, है ना, और 80 अंक सैद्धांतिक रूप से परीक्षा के निर्धारित होते हैं। वो 10% टेस्टों के, प्रोजेक्ट के, है ना, सारे फिक्स होते हैं। व्यवहार के 2 अंक करे, ऐसे फिक्सित होता है, ये तो सबको पता है। और 20 में से जो भी 18, 19 वगैरह ये स्कूल में से सत्रांक भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सबको फिक्स है। अब देखो ऑर्डर क्या है, इन तो ध्यान से समझो। यद्यपि सत्रांकों के लिए प्रत्येक परीक्षा, प्रोजेक्ट आदि की वस्तुनिष्ठता स्पष्ट है, परंतु यह ध्यान में आया कि व्यवहार रूप में सत्रांक की सत्यता, वस्तुनिष्ठता को गंभीरता से नहीं लिया जाता। कई मामलों में यह भी देखा जाता है कि विद्यार्थी के सत्रांक की तुलना में सैद्धांतिक परीक्षा में कम प्रतिशत अंक आते हैं। जैसे मान लो 20 में से 18 भेज दिया, 19 भेज दिया, और वहाँ से 9 ही आ रहे हैं, 5 ही आ रहे हैं 80 में से। तो उसके लिए आया ये कि विद्यालय में सतत मूल्यांकन विद्यार्थी के नियमित अध्ययन के प्रबंधन के लिए सत्रांक अत्यंत आवश्यक है। सत्रांक परख को विद्यालय स्तर पर गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। इससे तो निम्नलिखित निर्देश किए जाते हैं। अब ये निर्देश किए गए, तो देखो ध्यान से थोड़ा समझने वाले टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्था प्रदान द्वारा हर परीक्षा व परख के बाद प्रत्येक विषय की 2% कॉपी, जैसे 100 है तो 2 कॉपी उत्तर पुस्तिकाओं के मिलान व जांच कर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि इनके द्वारा ये सैंपल जांच कर ली गई है। तो टीचर की, संस्था प्रदान के लिए हो गया। साथ ही साथ 3 वर्षों तक द्वार्षिक और परख की टेस्टों की कॉपियों को सुरक्षित रखा जाए, जिससे उस जिले की डाइट स्टाफ द्वारा कभी भी जाकर जाँच किया जा सकता है, कि वो जाँच भी होगी अब आगे के लिए। और जिस प्रकार प्रायोगिक परीक्षा में बाह्य परीक्षक का प्रावधान है, उसी प्रकार सत्रांक के अंतिम अर्गेशन से पूर्व संस्था प्रदान द्वारा उसी पीओ परिक्षेत्र से एक अन्य शिक्षक से लगाए जाए, जो अंकों को मिलान कर विषयाध्यापक के साथ एक हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दे कि परखवार वार्षिक परीक्षा के अंकों के साथ बोर्ड को परीक्षित अंकों से मिलान कर लिया गया है। प्रमाण पत्र पर बाह्य परीक्षक, संस्था प्रदान व विषयाध्यापक के हस्ताक्षर होंगे। मतलब बाह्य पीओई क्षेत्र के अंदर दूसरे टीचर को बुलाया जाएगा, वो कॉपी चेक करेगा, नंबर ठीक है कि नहीं है, उसके आधार पर दिया गया नंबर सत्रांक सही है या नहीं है, इन सब की जानकारी लेके वो संस्था प्रदान, विषयाध्यापक सबके साइन करवाया जाएगा। साथ ही देखो, ये है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट और सबसे परेशानी वाला काम वाला है, यह है, इसको ध्यान से समझना कि ऐसे प्रकरण जहाँ तीनों अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत बोर्ड परीक्षा के अंक प्रतिशत के 50% से अधिक का अंतर हो। कैसे, इसको आदेश उदाहरण दे रखा है, देखो, वे संदिग्ध माने जाएंगे। 50% का अंतर होगा। संस्था प्रधान को उक्त का तार्किक कारण स्पष्ट करना होगा। संस्था प्रधान को भी कारण स्पष्ट करना होगा। कारण सही न होने पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। विभागीय कार्रवाई होगी, कैसे होगी देखो, समझना अच्छे से। जैसे मान लो कक्षा 10 के विज्ञान विषय में सत्रांक 9 अंक है, ठीक है, तीनों परख व अर्धवार्षिक के कुल मिलाकर 91 के 10% है, ठीक है, प्राप्तांक 91 के 10%। जैसे 9 का 10% क्या हो गया, 90% हो गया ना, मतलब अर्जित हुए, यानी 10 में से 9 पूरे 90%। उनको भी नहीं मिला, अलग एक्टिविटी के, केवल टेस्टों की बात कर रहा है कि मान लो 10 में से 9 निकाले तो उनका 90% हो गया, ठीक है, 90% तो हो गया सत्रांक के। इसके अलावा वह दूसरी और सैद्धांतिक परीक्षा में 80 में से 30 अंक लाने, मतलब 80 का 30 अंक तो निकाला तो 38.75 आ रहा है, ठीक है। तो सत्रांक में 90% और सैद्धांतिक में 38.5%, दोनों में अंतर 50% अधिक होने से यह प्रकरण जांच योग्य माना जाएगा। अब देख लो, वो पास भी हो रहा है, 9 नंबर तो वहाँ से लाएगा, मान लो 19 नंबर भेज दे तो 19 और 30, 49 में भी जांच के दायरे में आ रहा है बंदा, टीचर। तो देखो ये कितना एक तरह से वो भी बता सकते हैं गलत नोटिस है, ठीक, शिक्षकों के लिए जुर्म उठाने वाला नोटिस है। 10 में से 9 लाए तो 90% हो गया, और 80 में से 30 लाए तो 38.5% हो गया। तो दोनों का अंतर देखा जाएगा। तो अगर वो 50% से अधिक है, ठीक है, तो वो जांच योग्य के दायरे में आएगा।
इस प्रकार आंतरिक मूल्यांकन के तहत जाने वाले सत्रांक व वस्तुनिष्ठ व्यवहारिक बनाए रखने के लिए संस्था प्रधान गंभीरता से लिए जाए और अधिकारी इनकी जांच भी कभी भी कर सकेंगे। और किए गए सत्रांकों से प्रतिदायित्व शिक्षकों संस्था प्रधान का है, इसका निर्वहन आवश्यक है। आशीष मोदी। और आप देख सकते हो बीकानेर का ये ऑर्डर है। कुल मिला के शिक्षकों पर पहले इतने काम की जिम्मेदारी होती है, अन्य काम वगैरह सब कुछ करवाया जाता है। फिर उसके बाद में अगर सत्रांक में भी ये गड़बड़ होगी कि सत्रांक ज़्यादा वेद दे कम नंबर आए तो ये 50% का अंतर आने पर नोटिस दिया जाएगा। तो ये एक बहुत गलत नोटिस है। सभी शिक्षक साथियों को मिलके, शिक्षक संघ को मिलके इसका विरोध करना चाहिए कि ये बेतुका नियम है। अगर ये नियम ही लगाने जाने चाहिए तो मेरी राय तो ये है कि सभी शिक्षकों को अन्य किसी काम से मुक्त कर दिया जाए, अदर काम से, केवल पढ़ाई का ही काम करवा जाए, तब भले खूब नियम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेरी राय तो ये है। अब जब ऐसे नियम लगाए जाते हैं तो इसमें वाकई में सभी टीचर्स जो जांच के योग्य में बहुत आएंगे टीचर इसमें। तो आशा है कि मेरे द्वारा दी गई वो वीडियो दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। बाय।